दुर्गा कोचिंग क्लासेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने पैकिंग के बारे में बात की थी। सॉलिड स्टेट में जो यूनिट सेल था, सॉलिड अपना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल था, फेस सेंटर के बारे में पैकिंग इफिशिएंसी हमने यहाँ पे फॉर्म की थी, निकाली थी। ओके, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सी द सम थियरी पार्ट अगेन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो नाउ डिफेक्ट्स, ये एक बात आ रही है यहाँ पे, एक चीज आ रही है। ओके, नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं कि नेचुरली अक्रिंग जो क्रिस्टल होता है, रियल क्रिस्टल, उसकी जो भी इंटरनल अरेंजमेंट होती है दैट इज नॉट द परफेक्ट वन। ओके, इम्परफेक्ट होती है वो, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, इम्परफेक्शंस होता है। सो जो इम्परफेक्शंस होता है उनके स्ट्रक्चर्स में दैट इज कॉल्ड एज द डिफेक्ट्स। ओके, तो नॉर्मली अगर हम लोग डिफेक्ट्स बोलते हैं, ये डिफेक्ट क्रिएट कैसे होते हैं? ओके, जैसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, उस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस फास्टर रेट पे हो रहा है, एट दैट टाइम ये जो डिफेक्ट्स है वो क्रिएट होना स्टार्ट करते हैं। ओके, दैट मीन्स और अगर हमें डिफेक्ट्स मिनिमाइज करना है तो बट ऑब्वियसली हमें ये जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो स्लोअर रेट पे लेना होगा। ओके, सो बेसिकली ये जो डिफेक्ट्स होते हैं मेनली कभी कभी इंटेंशनली भी क्या किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। ओके, फॉर मैनिपुलेटिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ डिफेक्ट्स के बारे में हमें यहाँ पे देखना है। सो देयर आर दी थ्री टाइप ऑफ द डिफेक्ट्स आर देयर। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड वन इज द लाइन डिफेक्ट एंड थर्ड वन इज द प्लेन डिफेक्ट। इस चैप्टर में हमें बस एक डिफेक्ट के बारे में बोलना है विच इज द पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। अगर पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो पॉइंट डिफेक्ट्स जो भी अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल में, नाउ यू नो दैट कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द बेसिस एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ द लटाइस पॉइंट। ओके, ये जो पॉइंट डिफेक्ट होता है ये बेसिस और लटाइस पॉइंट से ही रिलेटेड करता है। सो यहाँ पे भी पॉइंट डिफेक्ट के तीन अलग टाइप मिलते हैं। एक होता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड वन होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, थर्ड वन इज व्हाट द नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट टाइप व्हिच इज द स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्री नाम से ही पता चल रहा है स्टोइचियोमेट्रिक है। ओके, अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, केमिकल कंपाउंड देखेंगे, जो वहां पे नंबर्स आते हैं एटम के, दैट इज द नंबर ऑफ द एटम और आयन इनटू द स्ट्रक्चर में। ओके, सो दैट जो सेम वाला पार्ट आता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज स्टोइचियोमेट्रिक। इस डिफेक्ट में जो भी स्टोइचियोमेट्रिक होती है, नंबर ऑफ कंपाउंड्स, नंबर ऑफ द आयंस, नंबर ऑफ द एटम, ये जो पार्ट होता है वो सेम होता है। ओके, यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला कोई। ओके, सो दैट काइंड ऑफ द डिफेक्ट इज कॉल्ड एज स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। बेसिकली हम लोग जो बात करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो यहाँ पे अगेन चार टाइप आ रहे हैं। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड वन इज व्हाट द सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड वन इज द स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फोर्थ वन इज द फ्रैंकिल्स डिफेक्ट। Now we are going to see the one by one now. First हम लोग देखेंगे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। उसमें फर्स्ट पार्ट which is the vacancy defect. Okay. Now अभी हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल लटाइस को हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो उस लटाइस में अलग अलग एटम है, अलग अलग आयन है, वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। Now about the vacancy defect के बारे में। डिफेक्ट, ये जो डिफेक्ट होता है जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, इन दैट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्रिस्टल लटाइस में से कुछ पार्टिकल्स या कुछ आयन या कुछ एटम्स क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। That kind of the defect is called as the vacancy defect. Okay, वहाँ पे एक vacant place form हो जाता है, just like this. यहाँ पे क्या हो रहा है, vacant place form हो रहा है, so that's why that defect is called as the vacancy defect. ठीक है, so ये जो vacancy defect है, that vacancy defect is the about the particles के बारे में। यहाँ पे क्या हो रहा है, particles remove हो रहे हैं। ठीक है, secondly हम बात करेंगे about the vacancy defect के बारे में। अब यहाँ पे number of particles कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मास होगा सब्सटेंस का वो भी कम होगा। अभी मास कम हो रहा है तो बट ऑब्वियसली उस मास का इफेक्ट डेंसिटी पे जाएगा, तो डेंसिटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट मींस व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ मास भी यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डेंसिटी भी क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज होने वाली। सेकेंड डिफेक्ट हम लोग बोलेंगे अबाउट द सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ जाते हैं। सो नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरस्टिशियल साइड, दिस आर द नॉर्मल एटम होता है, दिस आर द नॉर्मल अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी प्लेस होता है, दैट एम्प्टी प्लेस इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल साइड। ओके, सो इस डिफेक्ट में क्या हो रहा है, जो भी पार्टिकल है वो इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ जाता है। तो ये दो तरीके से होता है। एक होता है कि जो एक्स्ट्रा पार्टिकल क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एंटर करता है, और एक्स्ट्रा पार्टिकल एंटर करने के बाद वहां पे इंटरस्टिशियल लटाइस में क्या होगा, जाके बैठ जाएगा। ओके, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल एंटर कर रहा है तो मास क्या होगा, सब्सटेंस का बढ़ेगा और डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके,
सेकेंड में क्या बोला हम लोगों ने, सेकेंडली क्या हो जाता है, जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से एक कोई तो आयन क्या होगा, अपनी जगह, अपना जो ओरिजिनल लटाइज साइड है, ओरिजिनल पोजीशन है, वो छोड़ के क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ जाएगा। इन दिस वे यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जब कोई भी आयन अपना खुद का पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड फॉर्म करता है या इंटरस्टिशियल साइड ऑक्यूपाई करता है, एट दैट टाइम वहां पे दो डिफेक्ट फॉर्म होते हैं, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दैट मींस व्हाट, वो खुद का ओरिजिनल पोजीशन छोड़ रहा है तो वो जगह क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। सो दैट डिफेक्ट इज व्हाट द वैकेंसी डिफेक्ट। एंड सेकेंडली क्या हो रहा है, वहां पे जो भी पार्टिकल है वो इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ रहा है तो वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या कर रहा है, वहां पे फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो दैट मींस व्हाट, सेकंड में जो हम लोगों ने बोला है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वैकेंसी डिफेक्ट एंड द सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो यहाँ पे जो भी अगर नंबर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर की अगर बात करते हैं पार्टिकल्स की, तो यहाँ पे नंबर चेंज नहीं हो रहे, कोई बाहर का एटम नहीं आ रहा है, कोई बाहर का आयन नहीं आ रहा है। दैट मींस जितने नंबर थे पहले उतने ही नंबर आयन के या एटम के या पार्टिकल्स के एज इट इज रहेंगे, चेंज नहीं होने रहे। दैट मींस व्हाट, मास इज आल्सो दी अनचेंज, तो डेंसिटी भी क्या होगी यहाँ पे, अनचेंज होगी, ओके। नेक्स्ट है व्हिच इज द स्कॉटकी डिफेक्ट। नाउ ये जो स्कॉटकी डिफेक्ट होता है, दैट स्कॉटकी डिफेक्ट इज अकर्स इन द आयोनिक सॉलिड्स, ओके। आयोनिक सॉलिड्स जो होते हैं यहाँ पे ये स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाई देता है। बेसिकली स्कॉटकी डिफेक्ट इज जस्ट रिलेटेड विद द वैकेंसी डिफेक्ट आल्सो। सो यहाँ पे क्या होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट में कुछ आयंस क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। तो कुछ मिसिंग होने वाले जो आयंस होते हैं वो पेयर्स में जाते हैं, जस्ट लाइक कि एक कटायन गया तो एक अनायन जाएगा, दो कटायन मिसिंग है तो दो अनायन भी वहां पे क्या होने चाहिए, मिसिंग होते हैं, ठीक है। सो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज द स्कॉटकी डिफेक्ट। अगर हम लोग स्कॉटकी डिफेक्ट के कंडीशंस के बारे में बात करते हैं तो क्या कंडीशंस होगी स्कॉटकी डिफेक्ट फॉर्म करने के लिए, या क्या कंडीशंस होती है। तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि स्कॉटकी डिफेक्ट हमेशा आयनिक कंपाउंड्स में ही फॉर्म होता है, दिखाई देता है, ओके। और वहां पे इट रिक्वायर्स अ हाई डिग्री ऑफ द आयनिक कैरेक्टर। सेकेंड बोला है उन लोगों ने हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द अनायंस, एंड थर्ड बोला उन लोगों ने द स्मॉल साइज डिफरेंस बिटवीन द कटायन एंड अनायन, ओके। तो यहाँ पे ये तीन कंडीशंस चाहिए फॉर दिस स्कॉटकी डिफेक्ट। दैट मींस व्हाट, उसका आयनिक कैरेक्टर जो भी होगा वो हाई होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर जो अनायन का होगा वो ज्यादा होना चाहिए, एंड सेकेंडली बोला उन लोगों ने जो भी साइज होती है कटायन की और अनायन की, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ तभी भी चलेगा। दैट इज द कंडीशंस फॉर द स्कॉटकी डिफेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सिक्वेंस के बारे में। अगर वो बात करते हैं हम लोग तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कटायन और अनायन यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं, बराबर है, एक साथ पेयर जा रहा है पूरा आयंस का। तो यहाँ पे कटायन और अनायन रिमूव हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस का मास होगा वो भी क्या हो रहा है, कम होगा, बराबर है। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। सेकेंड बात हम लोग ये करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी की। तो यहाँ पे एक कटायन गया तो एक अनायन जा रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा है कि एक कटायन जा रहा है तो दो अनायन जा रहे हैं, ओके। एक कटायन जाएगा तो एक अनायन जाएगा, दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी वो लोग क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सिक्वेंस अबाउट द स्कॉटकी डिफेक्ट। नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज द फोर्थ टाइप व्हिच इज व्हाट द फ्रैंकल्स डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज आल्सो फॉर्म इन द आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड में क्या हो जाता है, कुछ आयंस जो होते हैं वो आयन क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइड में एंटर करेगा। नाउ यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरस्टिशियल साइड, ओके। इंटरस्टिशियल साइड में एंटर करने के बाद वो क्या करेगा, अपनी जगह वहां पे बनाएगा, ओके। दैट डिफेक्ट इज व्हाट योर फ्रैंकल्स डिफेक्ट। नाउ फ्रैंकल डिफेक्ट के भी क्या है, यहाँ पे कंडीशंस दिए गए हैं, ओके। अगर फ्रैंकल डिफेक्ट की हम लोग बात करते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज आल्सो अकरिंग व्हाट द आयनिक कंपाउंड्स, ओके। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है अनायंस का वो ऐसे नहीं चाहिए कि हाई ही चले, लो होगा तभी भी चलेगा, ठीक है। सेकेंड बोला है उन लोगों ने अबाउट द फ्रैंकल्स डिफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो साइज का डिफरेंस है कटायन का और अनायन का, इट रिक्वायर्स अ लार्ज डिफरेंस इन बिटवीन दिस कटायन एंड अनायन। इन दोनों के साइज के बीच में क्या चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस चाहिए। क्यों ऐसा चाहिए, बिकॉज हम लोग हमेशा बोलते हैं कटायन स्मॉल होता है साइज में और अनायन क्या होता है, बड़ा होता है। तो इंटरस्टिशियल साइड में कौन सा आयन जाएगा, कटायन जाएगा, बिकॉज इट हैव अ स्मॉल साइज, ओके। तो हमेशा जब भी फ्रैंकल डिफेक्ट होगा तो इंटरस्टिशियल साइड में कटायन ही जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन ही क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइड में एंटर करेगा, ठीक है। नाउ अबाउट द कॉन्सिक्वेंस किसके बारे में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ द एटम और आयन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे, जैसे है वैसे, तो मास भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा और क्या अपनी डेंसिटी भी क्या है, वैसे के वैसे ही रहेगी। अगर इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कोई आयन, एक आयन मिसिंग नहीं हो रहा है, दूसरा आयन मिसिंग नहीं हो रहा, जितने आयन कंपाउंड्स में जितने कटायन से उतने वहां पे क्या है, अनायन है, तो दे आर मेंटेनिंग व्हाट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो दिस ऑल अबाउट द
स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में 4 टाइप आते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट होता है, सेल्फ इंटरस्टिशियल होता है, स्कॉटकी होता है एंड फ्रेंकल्स डिफेक्ट होता है। नाउ द सेकंड टाइप अबाउट द पॉइंट्स डिफेक्ट के बारे में। तो सेकंड टाइप है अपना इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाउ इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में बेसिकली हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि एक नॉर्मल क्रिस्टल लटाइस है और उस लटाइस में कोई फॉरेजिन सब्सटेंस आ रहा है। फॉरेजिन सब्सटेंस जस्ट लाइक कोई इम्प्योरिटी एंटर कर रही है। ओके, सो दैट टाइप ऑफ द डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टोइचियोमेट्रिक और दूसरा होता है अपना इम्प्योरिटी डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट और दूसरा होता है अपना दैट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, सो सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली क्रिस्टल लटाइस होता है। ओके, उस लटाइस में क्या हो जाते हैं, कोई इम्प्योरिटी आ जाती है। ओके, इम्प्योरिटी अगर डालने के बाद वो लटाइस में जो रेगुलर एटम है, आयन है, वो क्या कर जाते हैं, वो रिमूव किए जाते हैं। कुछ लटाइस में से कुछ रो में से क्या किया जाता है, एटम को और आयन को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है और वो इम्प्योरिटी क्या करती है, वो वैकेंट प्लेसेस पे जाके बैठ जाती है। That kind of the defect is called as a substitutional defect. Now we are taking the example about the brass के बारे में। Brass is the one kind of the alloy. This is the alloy of the copper and zinc है। Zinc का वो क्या है, एक alloy है। Okay, उन दोनों के मिक्सचर से ही ये कॉपर और ये ब्रास बनता है। ओके, so यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे this crystal lattice is of the what the copper। यहाँ पे सब के एटम है अपने कॉपर के हैं, ठीक है। बट क्या हो जाता है, जब यहाँ पे जिंक को ऐड किया जाता है तो जिंक क्या करता है, कॉपर के कुछ आयंस को या एटम को क्या करता है, वो निकाल देता है और उनकी जगह पे खुद आ जाता है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ द डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट है विच इज व्हाट द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेम चीज है। एक नॉर्मल क्रिस्टल लटाइस होता है और उस क्रिस्टल लटाइस में कोई इंप्योरिटीज क्या कर जाती है, एंटर करते हैं इनटू देयर इंटरस्टिशियल साइड। इस बीच वाले एम्प्टी स्पेस में क्या हो जाती है, वो इंटरस्टिशियल साइड में इंप्योरिटीज एंटर करती है। ओके, सो नॉर्मल वी आर टेकिंग द एग्जांपल अबाउट द स्टील के बारे में। स्टील इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द आयरन एंड द कार्बन। ओके, सो यहाँ पे ये क्रिस्टल लटाइस अपना आयरन का है। ओके, ये सभी एटम जो आयरन से दिस इज व्हाट द आयरन के है, बराबर है। सो यहाँ पे बीच में ये छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं, दैट इज व्हाट द कार्बन। ओके, सो दिस काइंड ऑफ द डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, एक नॉर्मल छोटा पार्ट दिया है उन लोगों ने अबाउट द वैकेंसी थ्रू द एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी। ओके, बेसिकली एलियोवैलेंट मींस क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर जो हम लोग क्रिस्टल देख रहे हैं उस क्रिस्टल में क्या होता है, अपना नॉर्मल जो कंपाउंड्स है उसके आयंस होते हैं, उस आयन से ज्यादा जो भी नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जिस चीज का, जिस कंपाउंड का ज्यादा होता है उसे एलियोवैलेंट बोला जाता है। ओके, मींस हायर ऑक्सीडेशन वाला जो होता है यहाँ पे हम लोग वो इम्प्योरिटीज यूज करेंगे। ओके, जो भी वैकेंसी वहां पे क्रिएट होगी वहां पे हम लोग हायर ऑक्सीडेशन वाला क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज वहां पे ऐड करेंगे। ओके, और उससे क्या होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। ओके, नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल अबाउट द NaCl के बारे में। कंसीडर दिस इज व्हाट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द NaCl। ओके, NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे Na+ है Cl-, उसी तरीके से ये अरेंजमेंट है यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली इस NaCl के सब्सटेंस में मैंने क्या किया है, SrCl2 का मैंने इम्प्योरिटी यहाँ पे ऐड कर दिया। SrCl2 का जब मैंने इम्प्योरिटी यहाँ पे ऐड कर दिया तो क्या होता है, वहां पे जो Sr2+ आयन है वो आयन क्या करेंगे, जो यहाँ पे Na+ के जो आयन है उनको रिमूव करने का काम करेंगे। तो वहां से Sr2+ 2 Na+ को क्या करेगा, रिमूव करेगा। फॉर द इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी वो 2 Na+ को क्या करेगा, रिमूव करेगा। 2 Na+ को उसने रिमूव किया तो वो क्या करेगा, एक Na+ का तो जगह ले रहा है और दूसरी यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे Na+ का जगह वैकेंट रह रहा है। ओके, सो दैट वैकेंसी इज कॉल्ड एज द वैकेंसी थ्रू द एलियोवैलेंट इम्प्योरिटीज। दिस इज व्हाट द नॉर्मल example about the vacancy through the एलियोवैलेंट impurities. Okay, now the next part, third type, which is the non-stoichiometric defect के बारे में। ओके, सो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे जो भी केमिकल फॉर्मूला होगा वहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स या आयंस होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, सो मींस यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्रिक होती है वो क्या होने वाली, चेंज होने वाली। ठीक है, नॉर्मली ये बात हमेशा याद रखना है, जब भी स्टोइचियोमेट्रिक चेंज भी हो जाए बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे उसका कोई इफेक्शन नहीं होता। ठीक है, सो नाउ द नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट आल्सो हैविंग अ 2 टाइप, एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, सो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में मींस ये जो डिफेक्ट
डिफेक्ट है वो किस में दिखाई देता है? द मेटल कंपाउंड हैविंग अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ऐसा मेटल कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट उसके पास होगा। ऐसे वाले कंपाउंड्स में क्या होता है? ये मेटल डिफिशिएंसी वाला डिफेक्ट दिखाई देता है। ओके, नॉर्मली यहाँ पे हम क्या होता है बेसिकली, जब कभी भी क्रिस्टल होता है, एक क्रिस्टल लटाइस होगा नॉर्मल जिस मेटल का ओके, तो उस मेटल के कंपाउंड्स में से एक जो मेटल आयन होता है वो मिसिंग हो जाता है। ओके, और उस आयन का वैकेंसी, वो वैकेंट प्लेस को इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी करने के लिए, बट ऑब्वियसली अभी क्या हो रहा है? Na+ समझो, एक पॉजिटिव आयन वहां से क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। अभी हमें जो इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी वहां पे फॉर्म हो गई उसको क्या करना है? बैलेंस करना है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी को और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी को। अभी इनको बैलेंस करने के लिए क्या होता है? उसी लटाइल स्ट्रक्चर में जो दूसरे पॉजिटिव वाले आयंस होते हैं, उसके ऊपर वाले नीचे रो वाले जो भी पॉजिटिव आयंस होते हैं वो क्या करेंगे? खुद को ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी को क्या करते हैं? वो लोग बैलेंस करते हैं। ओके, नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल अबाउट द NiO। ओके, NiO का अगर मैंने एग्जांपल लिया, सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द NiO। ओके, तो यहाँ पे Ni2+ एंड द ऑक्सीजन को मैंने क्या किया है? यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक वैकेंट प्लेस आ रहा है, एक जा रहा है, विच इज द Ni2+ का क्या हो रहा है? आयन रिमूव हो रहा है। एक आयन क्या है? ये मिसिंग हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये मिसिंग हुआ आयन को अभी क्या हो गया? ये मिसिंग हो गया। अभी मुझे क्या करना है? इस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टेबल करना है। तो क्या किया जाता है? यहाँ पे ऊपर वाले नीचे वाले जो भी Na वाले आयंस होते हैं वो खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट Na2+ है, जो मिसिंग हुआ है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट Na2+ है, उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म कर लेते हैं, मींस दैट इज व्हाट? Na3+। सो ऊपर वाला लटाइस वाला आयन भी क्या करेगा? Na3+ को फॉर्म करेगा और नीचे वाला भी क्या करेगा? Na3+ को फॉर्म करेगा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक पॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? बैलेंस हो रही है। क्लियर है एवरीवन? दिस इज व्हाट योर मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेकंड पार्ट है व्हिच इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दो टाइप आते हैं बेसिकली। एक होता है जो न्यूट्रल एटम इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठता है और दूसरा होता है अनायन वैकेंसीज ऑन द एफ सेंटर। ओके, ये पार्ट देखते हैं हम लोग अबाउट द न्यूट्रल एटम के बारे में। कंसीडर करो कोई ZnO का एक स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट द ZnO का स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे जिंक है, ऑक्सीजन है, एवरीथिंग है। इस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में Zn का एक एटम क्या हो रहा है? इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ रहा है और उस ZnO को मैंने क्या किया? हीट किया। अगर ZnO को मैंने क्या किया? हीट किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी Zn है वो क्या हो रहा है? Zn2+ आयन में बाहर निकल रहा है, बराबर है? तो वो Zn2+ आयन क्या करेगा? इंटरस्टिशियल साइड में वैसे ही रहेगा, बट जो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड में खुद की जगह ढूंढने की कोशिश करेंगे। दैट मींस यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री क्या हो रही है? चेंज होती है। ओके, सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट टाइप। यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में बोला है, सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट टाइप। यहाँ पे मेटल एक्सेस मींस ज्यादा होना। ओके, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो बट ऑफ इसका जो भी नंबर आएगा, जो भी स्टोइचियोमेट्री आएगी वो नॉर्मल से ज्यादा ही होगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट बोला है अबाउट द अनायन वैकेंसीज के बारे में या एपिसेंटर के बारे में। ओके, सो अनायन वैकेंसीज में क्या होता है बेसिकली? नॉर्मली यहाँ पे जो भी कलरलेस वाले कंपाउंड्स होते हैं उनको कलर फॉर्म हो जाता है ड्यू टू दिस डिफेक्ट। ओके, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द सोडियम क्लोराइड के बारे में। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, तो उस सोडियम क्लोराइड को अगर मैंने हीट किया तो हीट करने के बाद जो भी सोडियम वेपर्स है वो क्या हो जाएंगे? बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो उस सोडियम क्लोराइड के NaCl के Na+Cl- वाले जो पूरे लटाइल स्ट्रक्चर में जो Cl- आयन होगा, एक कोई तो Cl- आयन होगा, वो क्या करेगा? खुद का जो ओरिजिनल पोजीशन है, खुद का जो लटाइल साइड है, ओरिजिनल लटाइल साइड, वो क्या करेगा? छोड़ देगा और छोड़ देने के बाद वो सरफेस पे जाके क्या करेगा? बैठेगा। सरफेस पे उसे Na मिलेगा, Na नॉर्मल Na मिलेगा। ओके, न्यूट्रल Na मिलेगा, तो Na के साथ वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद वो क्या करेगा? वहां पे NaCl फॉर्म करेगा। बट उस NaCl फॉर्मेशन में क्या हो रहा है? जब Cl- और Na फॉर्म करते हैं NaCl को, तो वहां पे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर, बराबर है? सो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो अभी क्या करें? तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अब वहां सरफेस पे से वो नीचे आता है और Cl- ने जो अपनी वैकेंट प्लेस रखा है, जो खुद का रेगुलर प्लेस Cl- ने छोड़ दिया था और सरफेस पे जाके बैठा था, उसी वैकेंट प्लेस पे जाके ये आयन क्या या इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जाके बैठता है। That point, that center is called as the F center. Okay, so due to this क्या होता है? NaCl येलो कलर शो करता है।
Clear everyone? So this is what about the unassigned vacancies or the absented. ठीक है, this is what your absented. Clear? Okay. Now the next part. This is all about the defects के बारे में था. ये defect है point defect के बारे में. Point defect में हम लोगों ने 3 पार्ट बोले थे, which is the stoichiometric defect, impurity defect and the non-stoichiometric defect. Okay. So this is all about the defects के बारे में. Now we are going to see the next part about the lesson. नेक्स्ट पार्ट है अपना अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज के बारे में, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स के बारे में. ओके, नॉर्मली ये सबको पता है बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं, दे हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ द कंडक्टिविटी, अलग अलग रेंज होती है सबकी. ठीक है, सो वही रेंज हम लोग यहाँ पे कंडक्टर में, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर से देखेंगे. ओके, अगर हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर ओके व्हिच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो जो भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, दैट सॉलिड सब्सटेंस हैविंग अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁴ to the 10⁷, that substance of that solid is called as the conductor. जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो भी रेंज होती है वो 10⁴ to the 10⁷ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स में होती है, उसे बोला जाता है कंडक्टर. ओके, सो मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट ये दोनों क्या है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. मेटल में क्या होता है, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे की जाती है, बाय द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रोलाइट में किस तरीके से की जाती है, बाय द मूवमेंट ऑफ द आयन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट द कंडक्टर के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग बोलेंगे अबाउट द इंसुलेटर के बारे में. अगर इंसुलेटर की हम लोग बात करते हैं तो सॉलिड सब्सटेंस हैविंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज इन द रेंज ऑफ द 10⁻20 to the 10⁻10 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स. ओके, इस रेंज में अगर कोई सब सॉलिड सब्सटेंस होता है फॉर द कंडक्टिविटी के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द इंसुलेटर. ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली इंसुलेटर में नॉन मेटल्स या जो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वही आते हैं. ठीक है, थर्ड पार्ट बोला है अबाउट द सेमीकंडक्टर के बारे में. So semiconductor solids having a electrical conductivity range from the 10⁻⁶ to the 10⁴ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स. इतने रेंज में होगा तो उसे बोला जाता है सेमीकंडक्टर. एक बात हमेशा याद रखना कि सेमीकंडक्टर इज द इंटरमीडिएट ऑफ द इंसुलेटर एंड द कंडक्टर. इंसुलेटर का और कंडक्टर का ये क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है. So this is what the electrical properties. Now we are going to see the main part of the electrical properties के बारे में, वो होता है band theory. Okay. Now what is meaning of the band theory? Basically electrical conductivity वाला जो part होता है वो band theory से क्या किया जाता है, explain किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे band theory बोला जाता है. तो band किस तरीके से फॉर्म होता है, तो band is made up of closely spaced electrical energy level. ओके, क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेवल जब एक हो जाते हैं, इंटरैक्ट होते हैं, एट दैट टाइम एक बैंड फॉर्म होता है. ठीक है, बेसिकली ये बैंड फॉर्मेशन का जो फंडा होता है दैट इज व्हाट द सेम एज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एवरीवन नो दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरीके से फॉर्म होते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरैक्शन होता है तभी क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट बैंड्स भी यहाँ पे इंटरैक्शन से ही फॉर्म हो रहा है. जब इंटरैक्शन होता है क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेवल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द एटम इन द सॉलिड, इनका जब इंटरैक्शन हो जाता है तब क्या होता है, होल एक बड़ा बैंड फॉर्म हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे दो तरीके के बैंड है. दिस इज व्हाट टू कंसेप्ट, एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंस बैंड. यहाँ पे तीसरी और एक कंसेप्टेड बैंड है व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द फर्स्ट व्हिच इज द कंडक्शन बैंड के बारे में. ओके, कंडक्शन बैंड जो भी होता है इट इज द हाईली एनर्जी लेवल. ओके, हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे होता है ये. ठीक है, और जो भी कंडक्शन बैंड होता है दैट कंटेन व्हाट द इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ द बैंड इज कॉल्ड एज द कंडक्शन बैंड. तो कंडक्शन बैंड बनता कैसे है, जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके ही इंटरैक्शन से ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड फॉर्म हो जाता है. ठीक है, जो भी कंडक्शन बैंड होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर द व्हाट दी मोबाइल. मोबाइल मींस व्हाट, वो डीलोकलाइज कर सकते हैं, और डीलोकलाइज होते हो पूरे बैंड में क्या करते हैं, घूमने का काम करते हैं. दैट कंडक्शन बैंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो जाती है, पास होती है. सेकेंड है अपना बैंड विच इज द वैलेंस बैंड के बारे में. वैलेंस बैंड के बारे में अगर बात करते हैं तो बैंड हैविंग अ लोअर एनर्जी देन द कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड से जिसकी एनर्जी कम होती है उसे बोला जाता है वैलेंस बैंड. ओके, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव.
वो मूव नहीं करते। ओके, क्यों मूव नहीं करते? क्योंकि वो खुद के न्यूक्लियस से टाइटली क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट विच इज द बैंड गैप। ओके, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। बैंड गैप क्या होता है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एज द बैंड गैप। यहाँ पे मैंने दिखाया है तुम लोगों को, एक होता है कंडक्शन बैंड, तो नीचे होता है अपना वैलेंस बैंड। इन दोनों का जो भी एनर्जी डिफरेंस होता है दैट शोइंग बाय द बैंड गैप। द सेपरेशन वाला जो पार्ट होता है दैट इज व्हाट योर बैंड गैप। ओके, नाउ अभी ये साइज जो होता है बैंड गैप का, इससे हमें पता चलेगा कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच वाला डिफरेंस अगर लार्ज होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ओके, एट दैट टाइम वी वांट्स टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो थर्मल एनर्जी अप्लाई करने के बाद जो भी एक जोन फॉर्म होता है, ओके, दैट जोन इज कॉल्ड एज द फॉरबिडन जोन। ओके, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच वाला जो गैप होता है वो अगर छोटा होता है, एट दैट टाइम हम लोग क्या करेंगे, आराम से इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ठीक है, सो तब क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी। वैसे जब होता है तब एनर्जी क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द बैंड गैप के बारे में है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, ये जो बैंड थ्योरी है हम लोग कोरिलेट करेंगे फॉर द मेटल के लिए, इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। ओके, नाउ मेटल के बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोगों ने बोला कंडक्टर या मेटल। मेटल जो होता है, मेटल इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो मेटल में जो भी मेटालिक क्रिस्टल जो होता है उसमें जो भी एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड में जाने की वजह से क्या होता है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को आराम से फ्लो करता है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो कंडक्शन बैंड होता है मेटल का, वो मेटल का कंडक्शन बैंड अलग अलग तरीके से लेबल किया जाता है। जैसे एस बैंड बोला जाता है, ओवरलैपिंग एस एंड पी बैंड बोला जाता है। तो ऐसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये तब हम लोग बोलेंगे जब यानी कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होके यहाँ पे वो बैंड का फॉर्मेशन हुआ है, उससे ये हमें पता चलेगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो बैंड के बारे में हम लोग बात करते हैं, कंडक्शन बैंड के बारे में, तो ये जो बैंड फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द बैंड, ओके, उसमें क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं एंड डीलोकलाइज होते होते क्या हो रहा है, वो खुद के पीछे मेटल आयन क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ओके, दैट मींस वी कैन से दैट जो कटायन है या मेटल आयन है, इट इमर्ज इन द सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं, जो कटायंस होते हैं मेटल आयन, वो भी अपने रेगुलर लटाइज साइड में बैठते हैं, बट दे आर वाइब्रेटिंग एट द मीन पोजीशन। उनके मीन पोजीशन पे वो क्या होते हैं, वाइब्रेट हो जाते हैं। जैसे टेम्परेचर हम लोग उसका बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होता है, उस वाइब्रेशनल मोशन को भी, वाइब्रेशनल मोशन भी वहां पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, वाइब्रेशनल मोशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, जो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो ड्यू टू दैट एट द हाई टेम्परेचर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज अ बैंड थ्योरी वाला जो पार्ट है फॉर द मेटल के लिए था। नाउ द नेक्स्ट पार्ट है अपना अबाउट द इंसुलेटर के लिए। अगर इंसुलेटर की हम लोग बात करते हैं तो इंसुलेटर में भी वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड जो होता है दैट इज व्हाट द कंप्लीटली फील्ड, पूरा फील्ड होता है अपना वैलेंस बैंड। ठीक है, और कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है। इन दोनों के बीच में जो बैंड गैप होता है इट्स अ वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो भी थर्मल एनर्जी अगर हमें प्रोवाइड भी करनी है तो सफिशिएंट थर्मल एनर्जी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपन, जो भी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड में ही रहेंगे, कंडक्शन बैंड में वो नहीं जाएंगे। सो दैट्स व्हाई इंसुलेटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर पा रहा है। ओके, नेक्स्ट है अपना थर्ड पार्टी विच इज अबाउट द सेमीकंडक्टर के बारे में। ओके, नाउ सेमीकंडक्टर के बारे में अगर हम लोग बोलते हैं, जस्ट लाइक दैट द इंसुलेटर, वहां पे भी वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड वहां पे कंप्लीटली फील्ड है और कंडक्शन बैंड पार्शियली फील्ड है। ओके, पार्शियली सॉरी इनकम्प्लीटेड फील्ड है, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये बोलेंगे अबाउट द सेमीकंडक्टर के बारे में। ये सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो बैंड गैप होता है वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का, वो बैंड गैप क्या होता है, बहुत कम होता है, छोटा सा बैंड गैप होता है वहां पे। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जंप करेंगे। ओके, अगर हम लोगों ने थोड़ी सी थर्मल एनर्जी उनको प्रोवाइड की तो क्या हो रहा है, एट दी थोड़े से टेम्परेचर पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स से बैलेंस होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद वो क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे, मींस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। दैट मींस व्हाट, दिस इज व्हाट द सम काइंड ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर।
ओके ऐसे जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं दे हैविंग अ लो बट द डेफिनेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके ऐसे सेमीकंडक्टर जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है बट वो डेफिनेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ओके दैट काइंड ऑफ द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके नॉर्मली सेमीकंडक्टर में यही पॉइंट होता है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उनको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वैलेंस बैंड में से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे, और मूव करने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वहाँ पे बढ़ेगी। ओके दैट मीन्स वी कैन से दैट जो भी सेमीकंडक्टर होता है लो टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर का काम करता है, तो हाई टेम्परेचर पे वो कंडक्टर का काम करता है। दिस इज व्हाट अबाउट द सेमीकंडक्टर के बारे में। ओके नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड द डोपिंग के बारे में। इंट्रिंसिक देखा हम लोगों ने, इंट्रिंसिक क्या होता है, अभी एक्सट्रिंसिक देखते हैं कि क्या होता है करके। ओके नाउ जब अभी मुझे सेमीकंडक्टर की अगर मुझे कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, ओके दैट टाइम आई एम यूजिंग व्हाट द डोपिंग का प्रोसेस। ओके ये प्रोसेस क्या होता है, इस डोपिंग के प्रोसेस में आई एम पुटिंग व्हाट द सम काइंड ऑफ द इम्प्योरिटी इन द सेमीकंडक्टर में क्या कर रही हूँ, इम्प्योरिटीज डाल रही हूँ। ओके सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द डोपिंग। ओके और जो इम्प्योरिटीज में डाल रही है उसे डोपेंट बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, डोपेंट। ओके नाउ फॉर दिस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, अगर मैंने कोई एक इंट्रिंसिक वाला सेमीकंडक्टर लिया और उस इंट्रिंसिक वाले सेमीकंडक्टर में मैंने क्या किया है, कोई इम्प्योरिटीज ऐड कर दी। ओके और वहां पे क्या किया, डोप वाला प्रोसेस क्या किया यहाँ पे मैंने यूज किया, और उसकी वजह से एक डोप सेमीकंडक्टर वहां पे फॉर्म हो गया है, एंड दैट सेमीकंडक्टर हैविंग अ वेरी गुड कंडक्टिविटी देन द इंट्रिंसिक वाले सेमीकंडक्टर से। सो दैट डोप वाले सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? सो नाउ ये जो सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर, तो दूसरा होता है पी टाइप वाला सेमीकंडक्टर। ओके नाउ वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट टाइप व्हिच इज द एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर। सो बेसिकली ये जो एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर होता है, हमेशा याद रखना है हमें कि एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर में इट कंसिस्ट ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, ज्यादा ही होता है। ओके सो यहाँ पे ये जो एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर होता है तो वो किस में होता है, इसमें जो 14 ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं उस 14 ग्रुप वाले एलिमेंट्स में 15 ग्रुप वाले एलिमेंट को क्या किया जाता है, डोप किया जाता है। नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल अबाउट द सिलिकॉन का, जहाँ पे मैं सिलिकॉन का एग्जांपल ले रही हूँ और उसमें डाल दिया जाता है फास्फोरस को। ओके सो नाउ अगर सिलिकॉन की हम लोग बात करते हैं, सिलिकॉन को अच्छा सा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ओके उसके अंदर जो सिलिकॉन्स होते हैं, जो भी एटम है, ईच एटम हैविंग व्हाट द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसका वो भी स्ट्रक्चर है दैट इज व्हाट द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर का बेसिकली एक परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो। ओके तो उस स्ट्रक्चर में अगर हम लोगों ने फास्फोरस को डॉप कर दिया, ओके तो डॉप करने के बाद फास्फोरस भी क्या करेगा, जो लटाइज साइड है, रेगुलर लटाइज साइड सिलिकॉन की, उसमें अपनी जगह बना लेगा। ओके एक को रिमूव करेगा और अपनी अपनी जगह वहां पे वो क्या करेगा, बना लेगा। ओके सो वहां पे जगह बनाने के बाद जो भी फास्फोरस होता है वो क्या करता है, फास्फोरस उसके पास 5 जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वो क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा विद दी सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन के साथ वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बट एक क्या हो रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो वो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ओके तो ड्यू टू दैट वहां पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे ज्यादा से ज्यादा फ्लो होती है कंडक्शन बैंड में। ओके तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वहां पे ज्यादा होगा। सो दैट्स व्हाई ये बोला जाता है, नॉर्मल मैंने सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन में से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहा, तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी डोप वाले सिलिकॉन में पास हो रही है उतनी इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल सिलिकॉन में पास नहीं होती। क्लियर? सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट सेकंड वाला टाइप है अपना व्हिच इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके पी टाइप वाले सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वहां पे कम होता है। ओके एन टाइप में ज्यादा होता है, तो पी टाइप में वहां पे क्या होता है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो कम होता है। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल जो एक ओरिजिनल अपना सेमीकंडक्टर होता है, उस ओरिजिनल सेमीकंडक्टर में हम लोग ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स को क्या करते हैं, डॉप करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे अबाउट द सिलिकॉन। सिलिकॉन में डॉप किया जा रहा है बोरॉन को। ओके सिलिकॉन हमने पहले ही बोला टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है अंदर। ओके 4 बॉन्ड फॉर्म किए जाते हैं, ईच सिलिकॉन फॉर्मिंग व्हाट द 4 बॉन्ड ओवर देयर। तो वहां पे जो बोरॉन होता है, तो वो बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोरॉन क्या करेगा, अपना 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ 3 बॉन्ड क्या करेगा, सिलिकॉन के साथ वो फॉर्म करेगा।
और एक वहां पे क्या हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो वहां पे जो भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है वहां पे एक होल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जब वहां पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पास किया जाता है थ्रू दैट सेमीकंडक्टर, तो वहां पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक साइड में जाते हैं, तो होल्स वाला जो वाला पार्ट होता है वो अपोजिट साइड में जाता है। Okay, that means what, that whole side what, the positive charge. Okay, so that is what called as the p-type semiconductor. Clear everyone? So these are the two type of the semiconductor. n-type का semiconductor है और this is what your p-type का semiconductor. n-type के semiconductor में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है। Okay, so यहाँ पे 40 ग्रुप वाले एलिमेंट से 50 ग्रुप वाले एलिमेंट को क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। p-type में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो कम होता है और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ओरिजिनल अपना जो सेमीकंडक्टर है उसमें 13 ग्रुप वाले एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, डॉप किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे डॉपिंग के बाद क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स है वो 3 बॉन्ड तो फॉर्म कर रहा है, बोरॉन क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड खुद के फॉर्म कर रहा है बाय यूजिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट एक जगह बच रही है, वहाँ पे एक होल फॉर्म हो जाता है। अभी होल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट मीन्स और जब इलेक्ट्रिकल करंट या पोटेंशियल हम लोगों ने पास किया तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक साइड पे जाते हैं तो उसके अपोजिट साइड क्या करता है, होल मूव करता है, दैट मीन्स इट हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ओवर देयर, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ द थिंग, दिस काइंड ऑफ द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज द p type semiconductor. Now the last part of the lesson which is the magnetic properties of the solids के बारे में, okay. So magnetic properties के बारे में अगर हम लोग बात करें, everyone know that जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, okay, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम लोग स्पिन्स बोलते हैं, स्पिनिंग होता है, ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है। तो उसी को मिला के यहाँ पे 3 तरीके हैं, 3 टाइप है अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड को शो करने के लिए। एक होता है डायमैग्नेटिक सॉलिड, एक होता है पैरामैग्नेटिक एंड लास्ट वन इज व्हाट, द फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। अगर डायमैग्नेटिक सॉलिड की हम लोग बात करते तो उस सॉलिड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर ऑलवेज पेयरिंग में ही होते हैं, ओके। सो वो क्या हो जाता है, वहां पे जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, ओके। दैट लाइक ऑफ दिस सॉलिड इज कॉल्ड एज द व्हाट, द डायमैग्नेटिक सॉलिड, ओके। नेक्स्ट अपना पैरामैग्नेटिक सॉलिड के बारे में। पैरामैग्नेटिक सॉलिड में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो भी टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वहां पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इसका क्या होता है पैरामैग्नेटिक सॉलिड में, अगर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने दिया था वो क्या किया, अगर मैंने निकाल दिया, अगर वो रिमूव कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द पैरामैग्नेटिक सॉलिड। लास्ट वन व्हिच इज द फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। नाउ फेरोमैग्नेटिक सॉलिड के बारे में अगर हम लोग बोलते हैं तो फेरोमैग्नेटिक सॉलिड में बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा नंबर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और वहां पे क्या होता है, जो भी ये अपना मैग्नेटिज्म होता है, दैट मैग्नेटिज्म इज द परमानेंट। अगर हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी उसका निकाल दिया तभी भी दैट शोइंग व्हाट, द मैग्नेटिज्म, ओके। सो दिस इज व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट के बारे में एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। वहां पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक साइड में जाते हैं, तो होल्स वाला जो वाला पार्ट होता है वो अपोजिट साइड में जाता है, okay. That means what, that whole side what, the positive charge, okay. So that is what called as the p-type semiconductor. Clear everyone? So these are the two type of the semiconductor. n-type का semiconductor है और this is what your p-type का semiconductor. n-type के semiconductor में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है, okay. So यहाँ पे 40 ग्रुप वाले एलिमेंट से 50 ग्रुप वाले एलिमेंट को क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। p टाइप में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो कम होता है और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ओरिजिनल अपना जो सेमीकंडक्टर है उसमें 13 ग्रुप वाले एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे डॉपिंग के बाद क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स है वो 3 बॉन्ड तो फॉर्म कर रहा है, बोरॉन क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड खुद के फॉर्म कर रहा है बाय यूजिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट एक जगह बच रही है, वहां पे एक होल फॉर्म हो जाता है। अभी होल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट मीन्स और जब इलेक्ट्रिकल करंट या पोटेंशियल हम लोगों ने पास किया तो वहां पे क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक साइड पे जाते हैं तो उसके अपोजिट साइड क्या करता है, होल मूव करता है, दैट मीन्स इट हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ओवर देयर, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ द थिंग, दिस काइंड ऑफ द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज द p टाइप सेमीकंडक्टर। Now the last part of the lesson which is the magnetic properties of the solids के बारे में, okay. So magnetic properties के बारे में अगर हम लोग बात करें, everyone know that जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, okay, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम लोग स्पिन्स बोलते हैं, स्पिनिंग होता है, okay, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है। तो उसी को मिला के यहाँ पे 3 तरीके हैं, 3 टाइप है अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड को शो करने के लिए। एक होता है डायमैग्नेटिक सॉलिड, एक होता है पैरामैग्नेटिक एंड लास्ट वन इज व्हाट, द फेरोमैग्नेटिक सॉलिड।
अगर डायमैग्नेटिक सॉलिड की हम लोग बात करते हैं तो उस सॉलिड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर ऑलवेज पेयरिंग में ही होते हैं, ओके। सो वो क्या हो जाता है, वहां पे जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, ओके। दैट लाइक ऑफ दिस सॉलिड इज कॉल्ड एज द व्हाट, द डायमैग्नेटिक सॉलिड, ओके। नेक्स्ट है अपना पैरामैग्नेटिक सॉलिड के बारे में। पैरामैग्नेटिक सॉलिड में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो भी टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वहां पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इसका क्या होता है पैरामैग्नेटिक सॉलिड में, अगर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने दिया था वो क्या किया, अगर मैंने निकाल दिया, अगर वो रिमूव कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द पैरामैग्नेटिक सॉलिड। लास्ट वन व्हिच इज द फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। नाउ फेरोमैग्नेटिक सॉलिड के बारे में अगर हम लोग बोलते हैं तो फेरोमैग्नेटिक सॉलिड में बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा नंबर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और वहां पे क्या होता है, जो भी ये अपना मैग्नेटिज्म होता है, दैट मैग्नेटिज्म इज द परमानेंट। अगर हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी उसका निकाल दिया तभी भी दैट शोइंग व्हाट, द मैग्नेटिज्म, ओके। सो दिस इज व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट के बारे में, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन।